नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार भी गजब की सरकार है। विपक्ष के नेताओं को सीबीआई से डराते हैं और सीबीआई को उनके फोन टेप करके डराते हैं। अगर इस खुलासे की माने तो शायद यही है। द वायर ने एक नया खुलासा किया है। पेगासस सॉफ्टवेयर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और फोन जासूसी कांड में उसमें पर दर पर नए खुलासे हो रहे हैं और एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस देश को हिला देने वाला खुलासा हुआ है कि किस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर का फोन टेप करवाया जा रहा था। जिस सीबीआई के पास में बड़े बड़े केस सौंपे जाते हैं, जिस सीबीआई को कहा जाता है कि आप इस केस को सोल्व करके दीजिए, वही सीबीआई का केस नरेंद्र मोदी के कानों में था। कानों में मतलब अगर इस सॉफ्टवेयर की मान लें तो शायद कुछ ऐसा ही था कि सीबीआई के डायरेक्टर को भी नरेंद्र मोदी सुन रहे थे। और सबसे रोचक बात यह है कि जिस वक्त में सीबीआई वर्सेस सीबीआई चल रहा था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने सीबीआई के दोनों डायरेक्टर का फोन टेप करवाया। यह खबर आप देखिए, द वायर की खबर है। आधी रात को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद सर्विलांस सूची में डाला गया था सीबीआई निदेशक का नंबर। आधी रात को छुट्टी पर भेजे गए थे सीबीआई। किस तरह से दोनों के अंदर लड़ाई हो गई थी, मामला सीबीआई वर्सेस सीबीआई का हो गया था। आलोक वर्मा वर्सेस राकेश अस्थाना, ये दोनों आपको याद होगा। लेकिन किस तरह से उसके बाद में उनका नाम जो है, उनका नंबर सर्विलांस में डाल दिया गया था, यह वाकई हैरान कर देने वाला है। और इससे भी ज्यादा हैरानी जो है वो अब आपको होगी। ये खबर आगे देखिए। पेगासस के जरिए सर्विलांस संबंधित लीक हुई सूची में अक्टूबर 2018 में सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद का प्रमुख हिस्सा रहे आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के नंबर भी शामिल है। दोनों के नंबर शामिल है। दोनों के बीच में लड़ाई थी और सरकार दोनों के फोन को सुन रही थी कि कभी कौन सा राकेश अस्थाना या आलोक वर्मा, दोनों लड़ रहे हैं, कभी दोनों लड़कर के सरकार के बारे में ही पोल ना खोल दे। इसलिए दोनों के फोन सुने जा रहे थे। और सबसे हैरानी की बात अब होगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के नंबर जो है सुने जा रहे थे संभावित सर्विलांस की सूची में। अब देखिए आप, संभावित सर्विलांस की सूची में वर्मा के साथ उनकी पत्नी, उनकी बेटी और दामाद समेत परिवार के 8 लोगों के नंबर मिले हैं। तो बताइए, परिवार के 8 लोगों के, कि अपनी पत्नी से क्या बात हो रही है, उसके बाद बेटी से क्या बात हो रही है, बेटी के पति यानी दामाद से क्या बात हो रही है, सबको सुन रहे थे कौन? अब आप बताइए क्या कहेंगे इसको। मतलब मन की बात से पेट नहीं भरता और दूसरों के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ सुनना है। अब इसको क्या कहें। लेकिन देखिए किस तरह से ये पूरा प्रकरण था। इस प्रकरण में जो है ये 23 अक्टूबर 2018 को आधी रात को मोदी सरकार ने तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और तत्कालीन विशेष निदेशक को छुट्टी पर भेज दिया था। और द वायर को प्राप्त हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि उस रात कुछ घंटे बाद ही पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक अज्ञात भारतीय एजेंसी ने वर्मा के नंबर को संभावित टारगेट की सूची में डाल दिया था। तो जैसे ही इनकी छुट्टी हुई आधी रात को हटाया गया था, वही अपने आप में सवालों के घेरे में आ गया था कि कैसे आधी रात को हटाया गया सीबीआई के निर्देशक को। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हटाया गया, तुरंत उनका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया गया। यह जो है वो हकीकत है। अब आप देखिए कि राकेश अस्थाना को भी उसी रात हटाया गया था और उनके नंबर भी उसी समय पर लिस्ट में लगा दिए गए थे। अस्थाना इस समय पर, अब देखिए झटके वाली बात, आप देखिए कि अस्थाना इस समय पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में प्रमुख है। सीआरपीएफ के प्रमुख है राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ से कुछ याद आता है आपको? सीआरपीएफ के 44 हमारे जवान पुलवामा के अंदर शहीद हुए थे। और यहां पर सीआरपीएफ के जो प्रमुख हैं अभी, उनका उस वक्त में फोन टेप हो रहा था 2018 में, जब वो निदेशक के पद से हटाए गए थे। सोच करके देखिए कितना गंभीर मामला है ये। सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं शर्मा जो उस समय पर पॉलिसी डिवीजन के प्रमुख थे, उनको उनके पद से हटाया गया। उनके ट्रांसफर
किए जाने से पहले जनवरी 2019 तक वो सीबीआई में रहे। लीक हुए डेटाबेस से अस्थाना, शर्मा और वर्मा एवं उनके परिजनों के नंबर फरवरी 2019 तक दिखाई देते हैं। तब तक वर्मा सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे। तो जब सरकारी नौकरी से रिटायर हुए तब जो है इनका फोन वहां से हटा है। ये इस तरह का डाटा जो है वो अपने आप में संकेत दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि जब ये पूरा विवाद चला था 23 अक्टूबर 2018 को ये विवाद चला और आधी रात को हटाया गया था। उससे 2 दिन पहले ही सीबीआई के अंदर फोन टेप का मामला आया था और उसके बाद में जो है ये सारी चीजें हुई। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अस्थाना के बारे में कहा जाता है कि अस्थाना गुजरात से आते थे, गुजरात कैडर से, और वो नरेंद्र मोदी के चहेते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की एक बड़ी वजह यह मानी जाती है कि उन्होंने राफेल मामले की जांच की मांग को खारिज नहीं किया था। और छुट्टी पर भेजे जाने से करीब 3 हफ्ते पहले 4 अक्टूबर को वकील प्रशांत भूषण और केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी से वर्मा के साथ में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई थी। तो अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे। और दावायर के खिलाफ, दावायर इस तरह से लगातार खुलासे कर रहा है। और दावायर हमने आपको पहले ही बताया कि 17 उन मीडिया हाउस में से है जो पूरे संसार भर के 80 पत्रकारों के साथ मिलकर के इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे। और अभी तक दावायर के ऊपर मोदी सरकार की तरफ से एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया इस मामले को लेकर के। पहले को लेकर के हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के एक भी मानहानि का मुकदमा या एक भी फर्जीवाड़े का मुकदमा, 420 का मुकदमा, झूठी खबर का कहीं पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं हुआ है। और हम पहले भी कह चुके हैं अगर गलत होता तो अभी तक तो सफाया हो जाता, जेसीबी से पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया होता। लेकिन ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? शायद ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कहीं पर सच्चाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोच करके देखिए, अगर ये सब कुछ सच है, और संकेत भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई है, अगर ये सब कुछ सच है तो क्या देश में सरकार चल रही है या कोई ब्लैक मार्केटिंग करने वाली गैंग चल रही है? कोई गैंग बैठ गई है क्या सरकार में? ब्लैक मार्केटिंग करने वाली, ब्लैकमेलिंग करने वाली कोई ऐसी गैंग बैठ गई है क्या? आप ये बताइए, हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका फोन टेप के आरोप है। रंजन गोगोई साहब, उन्होंने फोन टेप करवाया गया, उनका फोन टेप हुआ, ये आरोप है। उसके बाद में आरोप लगते हैं कि तमाम विपक्ष के नेता, उनके ऊपर उनके फोन टेप करवाए गए। राहुल गांधी का फोन टेप करवाया गया। तमाम देश के बड़े जो पत्रकार हैं उनके फोन टेप करवाए जा रहे थे। सीबीआई के डायरेक्टर का फोन टेप किया जा रहा है। आखिरकार देश में चल क्या रहा है? आप इस बात को सोच करके देखिए। अगर ये सच है तो वाकई देश में सरकार नहीं है, देश में ब्लैकमेल करने वाली एक गैंग बैठी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि ना कोई खबरों को दिखा रहा है, ना कोई खबरों से पर्दा उठा रहा है। इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अगर और कोई सरकार होती तो अभी तक गिर जाती। सवाल यही है कि मीडिया नहीं दिखा रहा है। इसलिए अब आप लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया के हाथ में जिम्मेदारी है कि जब तक सोशल मीडिया जिंदा है तब तक ऐसी खबरों को, कम से कम जो खबरें जरूरी हों, कम से कम उन खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि देश में आखिरकार हो क्या रहा है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।